नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा न्यूज। आपके साथ मैं हूं वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खबरों की ओर। उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के गृह जिले में बड़नगर विधानसभा के अंतर्गत ग्राम पंचायत किलौली के सचिव पंकज शर्मा ने भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। शिकायतकर्ता ने सचिव और जनपद पंचायत अधिकारी पर मिलीभगत का आरोप लगाते हुए बताया कि दोनों की जुगलबंदी ने नियमों कानूनों को ताक पर रखकर भ्रष्टाचार के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पूर्व सरपंच सत्यनारायण पाटीदार ने बताया कि सचिव के द्वारा मनमानी के कार्य करवा कर निजी जमीन में रोड बनवाकर अपने चहेतों को उपकृत किया, तो कई योजनाओं में कार्य करवाने के नाम के पैसे गलत तरीके से निकाल कर रख लिए हैं। भ्रष्टाचार के कारनामों में से एक कारनामे हमारे रिपोर्टर द्वारा पेवर्स ब्लॉक घोटाले को प्रमुखता से उठाया था। पेवर्स ब्लॉक की लागत के पैसे निकाले जाकर मौके पर एक भी पेवर्स ब्लॉक नहीं लगाया गया था। खबर का असर ये हुआ कि चयनित जगह पर पेवर्स ब्लॉक कर लगने का कार्य हो चुका है। ग्रामीणों ने पुष्टि करते हुए हमारे रिपोर्टर और चैनल को धन्यवाद करते हुए ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा किए गए भ्रष्टाचार की और भी जानकारियां दी हैं। शिकायतकर्ता सत्यनारायण पाटीदार और अन्य ग्रामीणों के अनुसार सचिव पंकज शर्मा द्वारा पूर्व में ग्राम पंचायत खरसौत खुर्द में पदस्थ रहते हुए कई घोटाले किए हैं, जिसकी शिकायत समय समय पर जनहित को ध्यान में रखते हुए की गई है। मामलों में सचिव दोषी भी पाया गया और उस पर रिकवरी के आदेश भी हुए, लेकिन जनपद अधिकारी और सचिव की मिलीभगत के आगे सब शून्य है और सचिव को बर्खास्त करने और रिकवरी वसूल करने के बजाय भ्रष्टाचार के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। दबी जुबान ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत सचिव अपने काले कारनामे छुपाने के लिए वर्तमान में जोरों शोरों से नालियों की सफाई और छोटे छोटे ओटलों के अतिक्रमण को हटाने का कार्य करवाकर वाहवाही लूटने में व्यस्त हैं। इस संबंध में जब जनपद पंचायत अधिकारी से बात की तो उन्होंने बताया कि सचिव भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया और उस पर बड़ी रिकवरी निकाली गई है। जल्द ही रिकवरी वसूल की जाएगी और जो भी वैधानिक कार्यवाही होगी की जाएगी। जनपद अधिकारी ने रिपोर्टर से बात करते हुए सचिव पर कार्यवाही नहीं करने के लिए भाजपा नेता द्वारा दबाव बनाने की बात भी कबूल की। ग्राम पंचायत खरसौत खुर्द में क्या भ्रष्टाचार हुए और क्या क्या आपने शिकायत की थी और अभी तक क्या कार्रवाई हुई है, जानकारी दी। सर, मध्य प्रदेश में एक ऐसा सचिव है पंकज शर्मा, वो जिस पंचायत में रहा, सभी पंचायतों कहीं भी रहा हो, चाहे पिठौरा पंचायत में रहा, चाहे खरसौत पंचायत में रहा, चाहे किलौली पंचायत में रहा, उसके द्वारा जो भ्रष्टाचारी की गई, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत उज्जैन, जनपद पंचायत बड़नगर 3 साल से और मेरी बालिका की मानदेय राशि तक ये निकाल के पैसा खा गए थे, जिसकी शिकायत भी मैंने लगातार करता रहा, मेरी बेटी के माध्यम से, मेरे माध्यम से। आज दिनांक तक उस पर कोई निर्णय नहीं किया गया। मेरी बेटी की मानदेय राशि लेने के लिए मुझे हाई कोर्ट जाना पड़े। हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार अभी उन पर कार्रवाई चल रही है, जबकि इन लोगों को मुझे हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत थी। यही बड़े बड़े जो अधिकारी बैठे हैं, उन्हीं के अधिकारी की बात थी, पर ये लोग सब राजनीति के भ्रष्टाचारी को ध्यान में रखते हुए और दबाव में आकर ये कोई भी काम नहीं कर रहे। मेरे गांव खरसौत खुर्द में पंकज शर्मा द्वारा मात्र 16 महीने में 97 लाख रुपए की राशि निकाली गई। 8 लाख रुपए कर वसूली निकाली गई। नाले के पैसे निकाल के गांव में इतनी बड़ी गंदगी पैदा हो रही कि आज भी कोई बीमारी का खतरा बना हुआ है। ऐसा सुनने में आ रहा है कि अंत्येष्टि के जो पैसे शासन के द्वारा आते हैं वो भी निकाल के पंकज सचिव द्वारा रख लिए गए। जी सर, अंत्येष्टि की राशि भी इसके खाते में मैंने पंचायत ऐप खकोला था और मैंने बैंक से भी स्टेटमेंट निकाले। इसके खाते में 50,000 तक राशि, 20,000 तक, 10,000 तक, 5,000 तक ऐसी राशि अलग अलग ढंग से डाली गई है। और दूसरा ये है कि इसने ग्राम पंचायत के सामग्री के आधार पे इसने बहुत सारे पैसे निकाला। दूसरा, एक कंप्यूटर के नाम से एक लड़का रख रखा था, भूपेंद्र पंड्या, उसके खाते में केवल ग्राम पंचायत खरसौत खुर्द के खाते से 14 लाख रुपए तक गया। किलौली खाते, पलमुला खाते, ऐसे मिलकर उसके खाते में लगभग 25 लाख रुपए उसके खाते में गए। इतना भ्रष्टाचार करने के बावजूद भी उसे हटाया नहीं जा रहा है। इसमें किसका कोई इनका दबाव है या कोई यहाँ से कोई अधिकारी मदद कर रहे हैं उसे? ये राजनीतिक दबाव है और मैंने इसका फोटो देखा तो ये संसद महोदय के पांव छूते हुए विधायक महोदय भी इसके सपोर्ट में है। और विधायक महोदय को मैंने 2 महीने पहले हाथ में जाकर आवेदन भी दिया था कि खरसौत खुर्द की भ्रष्टाचारी को हटाया जाए। इस संबंध में आज तक कोई किसी ने निर्णय नहीं लिया। जनपद पंचायत सीओ ने इस बारे में कोई रुचि ली? अभी तक कोई कार्रवाई की गई उनके द्वारा?
बड़नगर क्षेत्र का सबसे भ्रष्ट व्यक्ति आज के तारीख में। उसने किसी भी अधिकारी को काम नहीं, ये तो ये ठीक, पर जिला पंचायत से जो लेटर आता है कार्रवाई करने के लिए वो 3-3 महीना 6-6 महीना तक भी ये वापस नहीं भेजता है। अभी इस पर ग्राम पंचायत किलोली की 21,37,000 की रिकवरी पंकज शर्मा पे, तो श्रीमान सीओ साहब जिला उज्जैन ने एक लेटर भेजा, उसकी काफ़ी मेरे पास है कि इसका निराकरण है, तो आपने आज दिनांक तक क्यों नहीं भेजा। स्पष्टीकरण इनसे मांगा है, बाकी आज तक इन्हें स्पष्टीकरण भी नहीं दिया। क्या जनपद पंचायत सीओ प्रदीप पाल जी और पंकज शर्मा दोनों का गठजोड़ इसमें काम कर रहा है? बिल्कुल भ्रष्टाचारी में दोनों को पैसा मिल रहा है और इसी कारण ये जांच नहीं करता है। जो ऊपर से जो पत्र आता है जिला पंचायत से या कलेक्टर महोदय का, उस पर ये पूर्ण रूप से निर्णय नहीं करता है। आपका शुभ नाम? सत्यनारायण पाटीदार, ग्राम खरसोद खुर्द का। पूर्व में मेरी पत्नी सरपंच रह चुकी है और 2015 से 2022 तक मेरी बेटी पाटीदार सरपंच रह चुकी है। ग्राम पंचायत किलोली में अभी वर्तमान में पंकज शर्मा जी सचिव पदस्थ हैं। उनके काफ़ी भ्रष्टाचार के मामले की शिकायत आ रही है, तो उसमें अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है, ये जानकारी चाहिए। हाँ, एक्चुअली में 2 पंचायतों पदस्थ थे पहले, खारसोद खुर्द और किलोली में, और अभी खारसोद खुर्द को हटा के किलोली कर दिया गया है। जैसे कि शासन के निर्देश थे, जैसा कि जाँच वाँच चल रही थी उनके खिलाफ, दोनों जगह जाँच चली है और जाँच में जो पाया गया कुछ खासकर निर्माण कार्यों के संबंध में, तो उसमें प्रस्ताव तैयार करके भेजा जा चुका है और किलोली का अलग प्रस्ताव बनाया गया है, खारसोद खुर्द का अलग प्रस्ताव बनाया गया है। ये सच है कि उसकी जांच की गई है और प्रस्ताव जिला पंचायत भेजा गया है और जिला पंचायत में ये प्रखंड चल रहा है। ग्राम पंचायत खरसोद खुर्द में निजी जमीन पर कोई सड़क का निर्माण किया गया, ऐसी भी सूचना मिली थी, तो ये कोई जानकारी आप तक आई है इस प्रकार की? माध्यम से आ रही थी, ऐसी कोई जानकारी तो जरूर बताइएगा, लेकिन अभी ऐसी कुछ शिकायतें आई हैं, लेकिन इस तरह की शिकायत अभी नहीं आई। वहाँ के पूर्व सरपंच ने कई तमाम शिकायतें यहाँ पर की है, उसमें अभी तक क्या क्या कार्रवाई हुई है? नहीं, पूर्व सरपंच ने जो शिकायत की थी उसी के मद्देनजर जांच हुई थी, खासकर निर्माण कार्यों की। उन्होंने कुछ इधर उधर की भी शिकायतें की थी, लेकिन उसका उतना ज़्यादा प्रूफ नहीं, लेकिन निर्माण कार्यों का प्रूफ मिला है। वो सभी चीज़ें हमने प्रतिवेदन बना के जिला पंचायत में भेजा है। ग्रामीणों के अनुसार बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया है सचिव के द्वारा, तो ऐसे में मतलब कहाँ कोई राजनीतिक दबाव आ रहा है जो उनको हटा नहीं पा रहे हैं या कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं? हटाया गया था पहले भी, उनके दोनों पंचायतों से हटा दिया गया था। जिला पंचायत सीओ महोदय के निर्देश पे उनके पत्र था, लेकिन बाद में एक आया कि किसी भी सचिव को जनपद में अटैच करके नहीं रखना है, जब तक पर उसकी कार्रवाई नहीं हुई तो कोई ना कोई उसको पंचायत देनी पड़ती है, तो उसके तहत वो काम। आर्थिक अपराध को देखते हुए इन पर अभी कोई रिकवरियाँ वगैरह भी निकली है, तो उसमें अभी रिकवरी की गई है पंचायत द्वारा? जनपद पंचायत अभी रिकवरी का केस चल रहा है, फिक्स हो रहा है रिकवरी। जब फिक्स हो जाएगा उसके बाद रिकवरी इन पे डाल दी जाएगी और उस हिसाब से इनको रिकवरी हो जाएगी। धन्यवाद। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स के जानने के लिए जुड़े रहें समर्थ सहारा न्यूज़ के साथ। नमस्कार।